नमस्कार। यूपी मिश्रा का जमशेदपुर से। कुछ दिनों से आपके सामने में नहीं आ पाया हूँ। शरीर तो स्वस्थ है, कुछ मानसिक पीड़ा और कुछ अन्य चीज़ों के कारण। और जब मन स्वस्थ नहीं रहता है तो न तो मैं कोई प्रेडिक्शन करता हूँ और न तो कोई कुंडली बनाता हूँ, कारण कि जब मन ही स्वस्थ नहीं है तो मेरी एक्यूरेसी पर डाउट हो जाएगा, खुद हमको संदेह होगा। इसलिए मैं इतने दिनों तक चुप था। कुछ समय अधिक हो गया है। देखिए, थोड़ी सी बात एकदम संक्षेप में बता देता हूँ। अभी तुला राशि में नीच के मंगल हैं, नीच के सूरज है, चंद्रमा भी आज वहीं पर अस्त हो गए हैं, बुध अस्त है, मंगल भी अस्त है, राहु एक में आ गए हैं, वर्गोत्तम है, मीन में आ गए, वर्गोत्तम है। लेकिन इतने सारे ग्रह नीच हो गए हैं या कंबस्ट हो गए हैं, और 16 तारीख को सूरज भी 8 में जाएंगे, मंगल भी 8 में जाएंगे। फ़र्क है, एक रात में जा रहे हैं, एक दिन में जा रहे हैं। तो जनरली ऐसी स्थितियों में भूकंप के चांस ज़्यादा होते हैं। मैं नहीं चाहता कहीं हो ऐसा, मेरी प्रेडिक्शन गलत हो जाए, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। लेकिन तुला राशि जो कायदन पश्चिम की ओर इंडिकेशन करता है, उस ओर कुछ बात है। तो पश्चिम मतलब ग्लोबली, वर्ल्ड के पश्चिमी हिस्से, भारतवर्ष के पश्चिमी हिस्से, इन सब जगहों में स्थिति थोड़ी बहुत अच्छी नहीं है। और जैसे हमने पहले कहा था कि इविल अक्टूबर, तो मैंने सिर्फ अलर्ट रहने के हिसाब से कहा था, लेकिन आखिर में पूरे वर्ल्ड में आग लग ही गई है। तो अभी 18 तारीख तक, खास करके 13, 14, 15, 16, 17, 18, 6 दिन। जनरली जब अमावस्या होती है तो 6 दिन पहले और 6 दिन बाद चंद्रमा कमज़ोर रहते हैं। और अभी तो अस्त है, तभी तो अमावस्या है। तो विशेष ध्यान रखेंगे, माता लक्ष्मी की पूजा करें, भगवान विष्णु का आशीर्वाद लें और कोशिश करें, प्रार्थना करें ईश्वर से पूरे विश्व के कल्याण के लिए, भारतवर्ष के कल्याण के लिए कोई अघटन ना घटे, कुछ ऐसी स्थिति ना आए। ईश्वर को साथ में रख कर के आगे बढ़ेंगे तो कोई तकलीफ नहीं होती है। पीड़ा तो मेरे पास भी था और मन को बहुत समझाने के बाद ही अस्थिर हो पाया हूँ। बहुतों का फ़ोन मैं नहीं उठाया। मुझे मालूम था कि ऐसे समय में मैं ना तो कोई एडवाइस दे सकता हूँ, ना तो कुंडली देख सकता हूँ। आपको इरिटेशन ज़रूर हुई होगी, मैं उसके लिए माफ़ी मांग रहा हूँ। कल से संभवतः मैं फ़ोन उठाऊँगा। हालांकि अमावस्या का प्रभाव अभी रहेगा 2 दिनों तक, फिर भी कल से मैं फ़ोन उठाऊँगा। लेकिन अभी कुछ एनालिसिस नहीं करूँगा। एनालिसिस करूँगा तो 18 तारीख के बाद से ही करूँगा, कारण कि जैसे प्लेन में एक्सीडेंट होता है तो जब बहुत अधिकांश लोगों का समय खराब हो जाता है, उसमें 2 अच्छे लोग एक्सीलेंट पीरियड भी रहता है, तो भी उस प्लेन एक्सीडेंट के चपेट में आ जाते हैं। तो थ्योरी ऑफ बहुमत वाली बात यहाँ भी हो जाती है, भाग्य के साथ भी हो जाती है। तो ध्यान रखें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ, मेरी प्रार्थना आपके साथ। आप लोग जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, आनंद से रहें, सुखी रहें, ईश्वर की कृपा में रहें। आज यहीं तक, फिर मैं
कल परसों या कभी एक दिन आकर के आपसे बात करूँगा, कारण कि बोलने को बहुत कुछ है, बोलते भी डर लगता है। ऐसे ही बहुत लोगों ने ब्रांड कर दिया है कि मैं सिर्फ नेगेटिव ही बोलता हूँ। मैं नेगेटिव नहीं बोलता हूँ, मैं चैतन्यता जगाता हूँ कि सावधान रहें। मैंने कहा था ना इविल अक्टूबर, देखिए अक्टूबर की स्थिति क्या हो गई। तो ये नवंबर तक मेरे ख्याल से, हम तो अपनी भाषा में बात करें तो हम तो बोलेंगे जब 23 तारीख को देवोत्थान एकादशी हो जाता है, भगवान विष्णु जग जाते हैं, तो पूरे जगत का सूत्र उनके हाथ में आ जाएगा। प्रभु सोए हुए थे, उसी समय मधुकैटभ राक्षस जन्म ले लिया सुप्तावस्था में। तो वैसे ही भगवान अभी सोए हुए हैं। आज यहीं तक। इति शुभम तेहंदो निनाम के जोहार। मेरा नमस्कार लीजिए। अंत